अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। हुरैन साहिबा मुझे सॉक्स पहनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं नहा के आई थी, मैंने इन लोगों को जो है रेडी कर दिया था और उसके बाद हुरैन साहिबा मुझे दे लेकर बैठ गई कि मम्मा मैं सॉक्स पहनाती हूँ। तो काशिफ से इसकी लड़ाई हो रही थी। काशिफ कहता है मैं आपको पहना देता हूँ, आपसे पहनाई नहीं जा रही। तो बस फिर मैंने इसको नहीं कहा, लेकिन ये इसकी ज़िद थी तो ये सॉक्स पहनाई थी। काशिफ कहता है हुरैन नहीं करो, नहीं पहना सकती हैं आप मम्मा को। तो ये जो है ना अपनी पूरी ज़िद पूरी कर रही थी। पाँव ना पकड़े, माफ कर दिया, पाँव नहीं पकड़े। ये देखिए, एक ये दूसरा शहजादा देखिए आके लेट गया है। आपको खाना नहीं, आपसे नहीं पहनाई जाएंगी जान, मैं खुद पहन लेती हूँ। थैंक यू सो मच रैन, आपने बहुत अच्छी पहनाई है। लाओ दो आपकी बॉल सही कर दो, लगा लगा लगा। तो इधर जो है काशिफ अयान को जो है ना कैप पहनाने की कोशिश कर रहा था। अयान ना सर पे कोई चीज़ नहीं पहनता, बस दूसरी वाली कैप भी हम बड़ी मुश्किल पहनाते हैं। ये जाने की लालच में पहन लेता है कि हमने बाहर जाना है। अब ये वाली ही कैप जो है ये नहीं पहनता और काशिफ इसको कैप और ग्लासेस लगाने की कोशिश कर रहा था कि इसकी एक पिक्चर ले लो इफ्रा बाजी। तो पहले भी इसने बीच में आदत डाली थी इसको, अब इसकी आदत ख़त्म हो गई। आदत क्या, थोड़ी देर बस होल्ड कर लेता था। ये अब इसको इतनी इरिटेशन होती है कि बस हटाओ हटाओ मेरे आँखों पे से ऐनक। तो हम वही इसका मजाक भी उड़ा रहे थे कि देखो ज़रा किस तरह की हरकतें कर रहा है। और जाहिर है देखने का दिल करता है कि हम भी देखें जैसे बच्चे जो हैं ग्लासेस लगाते हैं कैसे लगते हैं। हाँ, लेकिन इसको जो है इरिटेशन होती है इन चीज़ों से। तो बहरहाल हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं पूरी कि इंशाल्लाह ये इस चीज़ को भी लेकर काफ़ी फ्रेंडली हो जाएगा। आनू मम्मा को देख, काजी फट ये चीज अच्छा खासा बीच में आदत हो गई थी उसको। आई मेरा मुन्ना, आई मेरा काका, चलो चीजी चीजी खाएगा ना दिया मेरी छोनी चवानी। तो रात को हम क्या देख रहे थे, गेस व्हाट, ये सबकी फेवरेट मूवी DDLJ। तो बस काशिफ भी देख रहा था हमारे साथ, हम लोग जो है ना बैठ के सब इकट्ठे एंजॉय कर रहे थे। मैं, काशिफ, हुरैन और अयान। हुरैन अयान देखिए मेरे ऊपर लेट के एंजॉय कर रहे हैं। अयान लेट रहा होता है, हुरैन कहती है मामा मुझे भी सुला दो। तो बस इनका तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। और बस फिर हम लोग सो गए थे और ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। छत पर जो है हम आए थे, यहाँ पर आंटी जो है हुरैन को लेके बाहर रैबिट दिखा रही थी। तो मैं अयान को लेकर काशिफ और मैं ऊपर आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर पहले हम देख रहे थे कि किस तरह का माहौल है। इस साइड पर दीवारें नहीं हैं, लेकिन पलंग पे ना काफ़ी बड़ी छत है, तो हमने पीछे को करके ना अयान को काबू करके बिठाया हुआ था। धूप के लिए तो हम तरस के ही रह गए ना, माशाल्लाह इतनी अच्छी धूप है ऊपर। तो हमने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर होल्ड कर लेंगे इसको। और ये अब हम खाने लगे थे ऑरेंजेस, और बच्चे ना खाएँ ऐसा हो नहीं सकता, खट्टे मीठे थे तो इन्होंने भी काफ़ी इंजॉय किया। तो इधर जो है काशिफ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था कि मुझे कब मिलेगा। काशिफ के इरादे तो यही थे कि सारे इसी को ही दे दें हम लेकिन सबको तो मिलना ही था अपना अपना हिस्सा। तो बस ही यहाँ पर काशिफ और अयान इंजॉय कर रहे हैं। और हुरैन साहिबा की अपनी टोर थी। हुरैन का मैंने हाथ छोड़ा तो था, लेकिन ये भी कह रही थी कि बस मैं जल्दी से सारी वॉक खुद करूँ। और मुझे डर लगता है कि बच्ची तो बच्ची है ना, बेशक से समझदार है लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो है तो वो भी बच्ची ही। तो बस फिर इसको भी इतना सही बस दूर जाके मैं छोड़ रही थी, कि ज़्यादा नहीं छोड़ रही थी क्योंकि ये भी भाग रही थी। थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ बैठ के एंजॉय किया और उसके बाद हम फिर नीचे चले गए। मैं इनको कही थी यहाँ पे आराम से टिक कर बैठ जाओ, तुम लोगों की पिक्चर जो है मैं थंबनेल पे लगा दूँगी। तो बस फिर ये लोग जो है यहाँ पे मेरे से पिक्चर बनवा रहे थे। फिर जो है आज मेरा एक काम था बड़ा इम्पोर्टेंट, मैंने उस दिन मक्खन निकाला था, उसके बाद इतने दिनों से टाइम ही नहीं मिला मुझे कि मैं देसी घी निकाल सकूँ। तो यहाँ पर जो है काशिफ साहब की गन हुरैन ने पकड़ी हुई थी। ये देखे नीचे आके मैंने स्टार्ट कर दिया मक्खन को मेल्ट करना, और देसी घी की तैयारी कर रही थी मैं बनाने की। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पर जो है ये मैं बनाऊँगी देसी घी। काशिफ साहब भी यहाँ के खड़े हो गए थे, तो पता नहीं क्या बोल रहा है ये। बहरहाल मैंने तो इसको वॉइस ओवर में ले लिया है। खैर यहाँ पर मैं बिल्कुल ही स्लो आंच पर जो है ये मेल्ट कर रही हूँ
मक्खन को। तो बिल्कुल ही स्लो ही फ्लेम रखेंगे, क्योंकि लो फ्लेम रखेंगे तो ये होगा कि जलेगा नहीं, साथ साथ चम्मच चलाते रहना है इसको। तो आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि इसकी ये कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाएगी, झाग अलग हो जाएगा। ये जो वाइट वाइट सा आपको नज़र आ रहा है, यानी कि जो लस्सी होती है ना उसके अंदर, तो वो अलग हो जाती है। तो अंदर जो है ये येलो येलो सा जो क्रीम सा कलर का है ना, ये ही इंशाल्लाह जो है वो फिर अभी आप देखेंगे कि ये फिर चेंज हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो आप देखिए यहाँ पर जो है ये फटना शुरू हो गया वो वाइट वाला, और वो ये सारी चीज़ जो है वो अलग होना शुरू हो जाएगी सेपरेट, और घी निकलना शुरू हो गया है। लेकिन चम्मच हिलाते ही रहना है आपने। मैंने फ्लेम अभी तक बिल्कुल लो ही रखा हुआ है, फ्लेम को मैंने तेज़ नहीं किया, क्योंकि अगर फ्लेम तेज़ करेंगे ना तो वो जल सा जाएगा और अजीब सी स्मेल आती है फिर वो। तो जी ये देखें, ये अलग हो गया बिल्कुल ही, यानी कि ये हमारा जो है ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। और ये तो एज़ ए खोया भी यूज़ हो जाता है जो हमारा अलग से ये बन रहा है ना। तो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको बहुत ज़्यादा, कुछ जब एंड में एंडिंग आपको रखेगी तो वो आपको फ्लेम बंद करके ऐसे ही थोड़ी देर इसको ऐसे ही रखना है, और उसमें भी वो हो जाता है ना डार्क। बाकी जो है मैं अब दूसरी पतीली में इसको निकाल लूँगी, सिल्वर की पतीली में ठंडा हो जाएगा। आप चाहें तो इसको सिल्वर के मर्तबान में आप इसको स्टोर कर दें, स्टोरेज बॉक्स में, या फिर आप इसको किसी कंटेनर में, जो आपका ग्लास का कंटेनर होता है उसमें भी सेव कर सकते हैं। तो देख लें ये ऊपर जो है ये सारा जो है खोया निकल आया है। आप ये किसी हलवे वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, गाजर के हलवे में। और उसके बाद मेरे पीछे जो है काशिफ साहब हुरैन के बाल बना रहा था, क्योंकि मैं उधर बिज़ी थी और मैं हिल ही नहीं सकती थी। आधा घंटा जो मुझे लगा मैं किचन में, मैंने कहा मैं नहीं हिल सकती, तुम बच्चों को देखो, इसने हुरैन के बाल बनाए हैं बहुत प्यारे। उसके बाद मैं बनाने लगी थी मटन कढ़ाई। तो यहाँ पे मटन जो है मैंने पहले ऑयल के अंदर फ्राई किया है, उसके बाद इसके अंदर लहसुन अदरक के साथ डाल के मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है कुकर के अंदर ही। और इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद जब इसका पानी जो है निकल के खुश्क हो जाए, तो उसके बाद हमने इसके अंदर सारा, सबसे पहले मैंने खड़ा गरम मसाला डाल दिया था, और साथ ही मैंने उसके अंदर साबुत लाल मिर्चें भी डाली हुई थी। अब मैं इस पॉइंट पर इसमें डालूँगी प्याज, टमाटर, सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। और जो है बाकी सारे स्पाइसेस जो होते हैं, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, सारा कुछ डाल के, और इसको अच्छे से जो है हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसको थोड़ी सी भून लेंगे ना इसको, तो अच्छे से इसको भून के 5 मिनट ही लगेंगे। और जब इसका ऑयल निकल आएगा तो उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्चें और पानी जितना हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने कुकर लगाना है, दम इसको बंद करना है। तो उस हिसाब से अपना आपको जितना वाटर चाहिए आप उसमें ऐड कर लें। मैं कढ़ाई बना रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, बस उतना ही ऐड करूँगी कि जितनी देर में ये गल जाएगा और लगेगा नहीं। तो जी यहाँ पर मैंने लगा दिया है कुकर, सीटी चल पड़ी है। तो जी ये देखिए हमारा बन के ज़बरदस्त सा मटन कढ़ाई रेडी है। मैंने इसमें एक स्टेप जो है वो ऐड नहीं किया, जिसमें मैंने ओपन करने के बाद मैंने इसमें दही ऐड की थी। तो एंड में मैंने गरम मसाला और धनिया, हरी मिर्चों के डाल के इसको सर्व कर दिया था। तो उसके बाद जो है हम जा रहे थे अपने साथ ही गली के अंदर जो है शॉप है, वहाँ गए थे हम। तो बच्चों को थोड़ी सी चीज़ दिलाई, अयान को इसकी फेवरेट बॉल दिलाई थी। तो काशिफ अयान को लेके सामने जा रहा था और हुरैन मेरे साथ। बहुत पसंद है आपको? गंदे बच्चे खाते होते हैं लॉलीपॉप? नहीं, लॉलीपॉप अच्छे बच्चे खाते होते हैं। और रैबिट की आइज़ में देखो क्या लगाया उन्होंने। चलो आ जाओ। आपको गंदी बच्ची हो जो इसकी बातें सुन रही हो? आप क्या कर रही हो? सॉन्ग सुन रही हो? हाँ। और ये पीछे वाइपर क्यों लेकर आया है? ये लगा वाइपर का क्या कर रही थी आप? झाड़ू नहीं मिलती तो फिर वाइपर से अपना काम चलाया। पढ़ते पढ़ते सॉन्ग सुनने लग गई हो आप। वाइपर नहीं, झाड़ू नहीं मिली इसको, वही तो कह रही हूँ, झाड़ू। और इधर जो है हम सॉन्ग सुन रहे थे और अयान साहब मेरे पीछे बैठा हुआ था, ये भी इंजॉय कर रहा था सॉन्ग्स।
तो साथ साथ कुछ खुद भी गुनगुना ही रहा था। और काशिफ साहब अपना दिखा रहे हैं कि मुझे उंगली पर कट लग गया। इसे मैंने कहा फ़्राइज़ बना के ले आओ। फ़्राइज़ बनाने के बजाय इस बच्चे ने हाथ काट के ला के मुझे दिखा दिया कि मेरी तो उंगली कट गई है, अब तो खून बह गया, मेरी नदियाँ बह गई हैं। फिर मुझे खुद बनाने पड़े। एंड में मैंने अयान को उसका फेवरेट सॉन्ग सुना के इंजॉय करवाया। आई होप कि आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।